slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate नमस्कार this, दोस्तों, I'll always show स्वागत है आपका अपने चैनल। I don't ever slow आज हम चर्चा up, करेंगे no I बेहद don't take उपयोगी shit. और शिक्षकों के लिए एक अनिवार्य किताब व्हाट टीचर्स नीड टू नो अबाउट न्यूमरेसी, जिसे लिखा है पीटर वेस्टवुड। किताब खास तौर पर उन शिक्षकों के लिए है जो अपने विद्यार्थियों की न्यूमरेसी स्किल्स को मजबूत बनाना चाहते हैं। पेज वाइज देखें तो 81 पेज के अराउंड ये छोटी किताब लगती है और ये किताब है बहुत गहरी। पीटर वेस्टवुड बताते हैं कि न्यूमरेसी और मैथमेटिक्स एक्चुअली एक जैसी चीज़ ही नहीं है। तो ये इसको हमारी रिसर्च क्या कहती हैं, कैसे इवोल्व हुई न्यूमरेसी मैथमेटिक्स से, उसकी बात करती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो बाजार में सब्जी खरीदते समय पैसों का सही हिसाब करना, बस का समय देखकर तय करना कि कब निकलना है, या फिर किसी रेसिपी में आधा चम्मच नमक और 1/4 कप तेल लेना। किताब चैप्टर वाइज चैप्टर आगे बढ़ती है, न्यूमरेसी की मेन कंटेंट को बताती है कि न्यूमरेसी में क्या क्या हिस्से हो सकते हैं, जैसे नंबर सेंस, बच्चों के समझ में आना कि संख्या सिर्फ रटने की चीज़ नहीं बल्कि उनका आकार, मूल्य किस तरह से जुड़ी हुई हैं। मेजरमेंट और मनी, लंबाई, वजन, समय और पैसों का लेन देन, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज, वास्तविक में जुड़े हुए हिस्से। डाटा हैंडलिंग, ग्राफ को पढ़ना, तालिका को समझना। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बच्चा दुकान से 2 किलो चावल 50 रुपए किलो खरीदता है तो उसे कुल कितना पैसा देना होगा, ये न्यूमरेसी है। तो न्यूमरेसी अक्रॉस करिकुलम सेकंड चैप्टर में हम देखते हैं कि यानी फर्स्ट चैप्टर डील कर रहा है कि न्यूमरेसी की कुछ डेफिनेशंस, कैसे न्यूमरेसी इवॉल्व हुई। पहले ही लिटरेसी का पार्ट हुआ करती थी, फिर लिटरेसी से कैसे अलग हुई, 90s के दौर में कैसे इस पर काम अलग अलग कंट्रीज में हुआ। तो पूरा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में। न्यूमरेसी है क्या, इसको समझ रहे हैं, अलग अलग डोमेन, अलग अलग पर्सपेक्टिव डेफिनेशंस को देख रहे हैं और फिर लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच रहे हैं। सेकेंड चैप्टर जो बात करता है कि किताब की केवल मैथ टीचर की टीचर जिम्मेदारी नहीं है न्यूमरेसी पर काम करने की। हर सब्जेक्ट में एक्चुअली न्यूमरेसी का इस्तेमाल होता है। विज्ञान में प्रयोगकर्ता मापतोल, भूगोल में मानचित्र पढ़ना और इतिहास में टाइमलाइन को समझना, क्रोनोलॉजी को समझना। इसलिए हर शिक्षक को न्यूमरेसी सिखाने के तरीके पे आने चाहिए, काम करने की जरूरत है। ये बड़ी इंसाइट मुझे इस किताब की लगी। मैं खुद न्यूमरेसी को मैथ के एक पीरियड का पार्ट मान रहा था, और जब मैंने इस किताब को पढ़ा चैप्टर के बाद तो एक मेरे लिए नया पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया, कैसे अक्रॉस द सब्जेक्ट, अक्रॉस द करिकुलम न्यूमरेसी को देखे जाने की जरूरत है। इस पर आप मेरे साथ साझा कीजिए। किताब बात करती है कुछ बैरियर्स की न्यूमरेसी लर्निंग में, कुछ चीज़ें क्या हैं जो बच्चे में चैलेंज आ रहा है हमें न्यूमरेसी में काम करते समय। जैसे गणित का जो एक स्टेरियोटाइप एंजाइटी बनी हुई है, भाषाई कठिनाई जैसे भिन्न प्रतिशत, आम बोलचाल भाषा में इन्हें यूज नहीं करते और मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है। और कुछ इस तरह की, जैसे मूवी आई थी आमिर खान की डायलेक्सिया के ऊपर, उसे लिखने पढ़ने की दिक्कत थी सब पहचानने में। तो ऐसी डेस कैलकुलिया भी होती है जो हमारे माइंड जो डिफरेंटली वायर्ड हो जाता है और हम कैलकुलेशन जो नॉर्मल कर पाते हैं उस हमारे मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हम उसे नहीं कर पाते। इसको हम डिटेल में किसी वीडियो में बात करेंगे न्यूरो डाइवर्जेंस के सीरीज में। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे हम आधा किलो और 0.5 किलो, इसमें अंतर समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हमारी लर्निंग एक चैलेंज है एक तरह से। अच्छा, इसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर पीटर वेस्टवुड सुझाव देते हैं कि हम क्या क्रम अपनाएं। तो जनरली जो हम लोग अपनाते भी हैं CPA, पहले हम कंक्रीट, फिर सेमी कंक्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट पर हमें जाना चाहिए। हम जब सेमी कंक्रीट बोल रहा हूँ तो पिक्टोरियल भी उसमें शामिल हो जाता है। यानी पहले बच्चों को असली वस्तुओं से टोकन, काउंटर्स, ब्लॉक्स, गिनमाला, टाइम फ्रेम, इस तरह के हमें ऑब्जेक्ट देने चाहिए जो बच्चे अपने कंसेप्ट को, अपने सब प्रॉब्लम को एक विजुलाइज कर पाएं और उसका चित्र बना पाएं। और उसमें एंड में प्रतीक और अंक आते हैं। जोड़ सिखाने के लिए जैसे हम पहले मैंने जैसे बहुत सारे टीएलएम आपको बताए, कंचों से चित्र बनाकर अंत में जो मानक विधि जोड़ है उसे कर सकते हैं। डील करती है स्ट्रगलिंग लर्नर्स को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनके गैप्स को हम पहचाने, उनके लिए क्या रेमेडियल स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडियल स्ट्रेटजी न्यूमरेसी के लिए दी हुई हैं जो मुझे बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगी। उनको मैं एक अलग वीडियो आपके साथ करना चाहता हूं, और आप चाहते हैं वीडियो में जल्दी रहूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए रेमेडियल स्ट्रेटजी, तो उस वीडियो को जल्दी मैं आपके साथ डिटेल में बना रहा हूँ। आपका मन भी कर रहा होगा ये बुक पूरी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आप लिखेंगे या कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया है तो आप इस बुक को आप खुद भी पढ़ सकते हैं। कि तालिका याद नहीं कर पा रहा है तो ड्रिल करने की बजाय एरे मॉडल कुछ नए तरीके से सिखाएं। एक एग्जाम्पल दिया है, डिटेल वीडियो आपके साथ जल्दी साझा करूंगा।
असेसमेंट बड़ा पार्ट होता है किसी भी चीज़ को सिखाना। तो न्यूमरेसी में असेसमेंट को किस तरह देखा जाना चाहिए, तो ये एक लास्ट चैप्टर है इस बुक में। टेस्ट से नहीं बल्कि रोजमर्रा की गतिविधियों से भी आकलन करें, उसका बड़ा मैसेज ये है। बेसलाइन सर्वे, छोटे छोटे सवाल, बच्चों से चर्चा करके, बातचीत करके, क्यों और कैसे के सवाल करके कितना सीख पाए। बच्चों से पूछें, अगर तुम्हें 20 रुपये में 4 पेंसिल मिलती हैं तो एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, और उनका रिएक्शन जाने, उनको टाइम दे सोचने समझने का, और मल्टीपल तरीके से बच्चे आंसर दे पा रहे हैं उसको हम समझें जिस तरीके से बच्चे में आंसर दे रहे हैं। टीचर के लिए ये आप देखेंगे किताब बार बार आपको याद दिलाएगी हर चैप्टर में कि न्यूमरेसी हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक टीचर की जिम्मेदारी, कि गणित टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। यह अध्यापक समझना न्यूमरेसी का मतलब गणित नहीं है, बल्कि गणित का जीवन में अप्लाई करना, एप्लीकेशन करने का मतलब है। चाहे आप हिंदी, विज्ञान, कला या गणित कुछ भी पढ़ाएं, सभी को न्यूमरेसी पे ध्यान देना चाहिए। तो व्हाट टीचर्स नीड टू नो अबाउट न्यूमरेसी हर शिक्षक के लिए एक मार्गदर्शक किताब है। यह हमें बताती है कि बच्चों को गणित से डराना नहीं, बल्कि गणित को उनके जीवन से जोड़ना है। यदि आप शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक क्षेत्र में काम करते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। ये आपकी मस्ट या आपके सेफ में, आपकी बुक लिस्ट में, और आपको इसको पढ़ना ही चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये समीक्षा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब तक कंटेंट जाना चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, इससे मेरी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए। अगली बार एक और शिक्षा से जुड़ी किताब, उसकी समीक्षा लेकर आएंगे। धन्यवाद। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।